कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। Jai Hind students. In the last video we had discussed about the blood vessels, the capillaries, lymphatic system and lymphatic vessels. How the lymph forms, what are the components inside the lymph. These all important questions of class 10 was discussed. Now in this page, this is the NCERT page of class 10 book. In this page we are going to learn about the next topic 6.42, that is transportation in plants. We have discussed earlier how plants take in simple components such as carbon dioxide and photosynthetic energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kinds of raw material needed for the building plant bodies will also have to be taken up separately. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials. For plants, the soil is the richest नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन. प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स ये सभी रिच सोर्स हैं और वो हमारे सॉइल से ही लेना है उनको. तो जरा हम देखना चाहेंगे कि सॉइल में और क्या क्या चीज़ है. ये डायग्राम से आप समझिए. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, these all are taken by the plants from the soil. अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसियस एलिमेंट्स हैं और इसको एटमॉस्फेरिक एयर से लेना है. तो हमने देखा कि किस तरह से सॉइल से क्या निकालना है और एयर से क्या निकालना है. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between the soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of plant body. देखिए क्या लिखा हुआ, energy and raw materials can diffuse easily to all plants. Why? If the distance between the soil and the chlorophyll containing organs थोड़ा सा कम होगा तो हमारा क्या होगा, एनर्जी कम लगेगा और डिफ्यूज़न से हम आसानी से उसको प्लांट को प्रोवाइड करा सकते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिशन. ओके, बट इफ़ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, अगर ये डिस्टेंस लार्ज हैं तो चेंजेस, प्लांट बॉडी के डिज़ाइंस बदलते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, जड़ से पत्ती काफ़ी दूर चली जाती है. तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त कुछ सिस्टम हमको चाहिए. ओके, और बहुत ही प्रॉपर सिस्टम हमको चाहिए टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड लीव्स, एनर्जी एंड रूट्स. ओके, दैट प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. तो इस समय हमको क्या चाहिए, प्रॉपर सिस्टम. तो आज हम लोग देखेंगे कि वो प्रॉपर सिस्टम है क्या. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया. तो इस पैराग्राफ में आपको दिख रहा है कि हमको क्या पढ़ना है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी इन दिस पैराग्राफ, दैट इज essential elements. First of all, come to the essential elements. These carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen from the air, this is essential elements. Okay, next essential elements is phosphorus, potassium, calcium, magnesium and many more. So these all are also essential elements. But essential elements जो सॉइल से हमको और फर्टिलाइजर से मिलता है, ये सभी essential ही है कि कुछ चेंज भी हैं. तो बगल वाले डायग्राम में देखो आप, बगल वाले डिटेल में क्या लिखा हुआ है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स. अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम, फॉस्फोरस जो है वो हम इसेंशियल एलिमेंट्स में किस कैटेगरी में है, मैक्रो. इट मीन्स पोटेशियम, phosphorus, this is macro that needed in the large amount. Now come to iron, manganese. ये सब आयरन और मैग्नीज जो आप देख रहे हो ये बहुत कम अमाउंट में प्लांट को ज़रूरत पड़ता है. सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो इन दिस वे लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन द लिस्ट. सो यू कैन रिमेंबर इट, you can learn it. Okay, you should learn. Okay, so micro and macro elements together forms the essential elements for the plant growth. Okay, have you learned it? माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलकर के इसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए बनाते हैं. चलिए वापस फिर एनसीईआरटी पेज पे आ जाएं हम लोग. तो एनर्जी नीड्स, एनर्जी
आगे आगे देखे देखे क्या बता रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जरा हम उसके बारे में भी चर्चा कर लें कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स कैसे होते हैं एक्चुअली प्लांट में, जाइलम में ये कैसे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको रूट्स दिख रहे हैं और वाटर इसी से अंदर जाना है। अंदर जा कर के ये एरो वाइज क्या दिखाया जा रहा है, ये रेड कलर का एरो ये दिखा रहा है कि कहीं कैपिलरी एक्शन तो नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से दीप बत्ती जलता है, तेल पानी ऊपर चढ़ा जाता है, तेल चढ़ा जाता है, अपने आप दीप जलते रहता है, और फिर वाटर का ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, लॉस भी तो हो रहा है। तो what are the three forces that makes the water upwards in the xylem? Okay, so first one is root pressure. First one is the root pressure, capillary action second, and transpiration pool is the third. Very very important. Root pressure कहाँ पर होगा? That is the root which is in close contact with the soil, and then xylem takes the water, okay, and then a pressure develops, that is called the root pressure. After the development of the pressure, the water pushes upward, okay, and the action is there, capillary action, okay. कैपिलरी, जो तेल खींचता है ना, पानी तेल खींचता है दिए में, तो वो कैपिलरी एक्शन के जरिए, एंड कैपिलरी एक्शन इज मेंटेन्ड बाय द ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस्ट, ओके। तो वाटर जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, कैपिलरी ऊपर नहीं जाएगा और वाटर फिर वो चढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए कोहेजन और टेंशन थ्योरी पे बात करते हैं। चलिए आप ही वापस हम लोग पहले पेज पे आ जाएं। एनसीईआरटी पेज क्या कहते हैं जरा देखते हैं। तो एनर्जी नीड्स differ between different body design. Plants do not move and plants body have large proportion of dead cells in many tissues. Now फिर से देखिए, as a result देखिएगा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यू, यानी कि प्लांट्स के बॉडी में बहुत सारे डेड टिश्यूज पड़े हुए, सेल्स पड़े हुए हैं। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, है ना। प्लांट्स के पास उतना एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ना मूवमेंट है, डेड सेल से बड़े हुए हैं, एंड स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हमारी तरफ फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ब्लड जैसे हमने पढ़ा फास्ट, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज, ओके। तो इस तरह से डिस्टेंस पे भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा फर्क जो पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, काम ये कैसे करता है। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल हैव move energy stores from leaves and raw materials from root. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One of the xylem moves water and minerals obtained from the soil. Xylem moves water and minerals obtained from the soil, यानी कि जाइलम का भी चर्चा करना है, फ्लोएम का भी चर्चा करना है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमको डिटेल में चर्चा कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन किया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी से। कोहेशन टेंशन थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द रूट प्रेशर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट क्रिएटेड व्हेन वाटर एंटर रूट सेल्स वाया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर जो है रूट्स के अंदर चले जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो है वाटर मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर मूव कर रहा है। तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस दैट रिक्वायर द मेम्ब्रेन। तो जैसे ही जड़ इनटेक करता है वाटर, देन वाटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी एक्शंस, ओके। तो कैपिलरी एक्शन से वाटर क्या होता है, दैट मूव्स इन द दे ट्राई टू गो अपवर्ड ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। नाउ देयर इज फ्यू केमिस्ट्री सीन, दैट इज कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच कैसे रहते हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच रहने का कारण है कोहेशन टेंशन, यानी कोहेसिव फोर्स, और एक है एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आपस में ही अटैच होंगे तो देन इट इज कॉल्ड द वाटर कोहेसिव फोर्स, ओके, अट्रैक्टेड टू ईच अदर। नाउ एडहेसिव फोर्स क्या है, सी the wall is there and water molecule is moving with the help of the wall, attached with the help of the wall so that it should not fall down. So that is called the adhesive force, okay, that is inside the xylem tissue, and then due to these forces and due to the transpiration force, देखो स्टोमेटा के जरिए पानी वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इवापोरेटेड वाटर हो जाएगा,
then automatically due to this cohesive tension the water will move up to the leaves, and then time to time with the help of the stomata the water will come out in the form of the evaporated water. In this way there will be the tension, automatic tension will be there, so the lower water will move in the upward direction. So very important, cohesion tension theory, very important. Now come to the transports in plant. अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑकर्स इन थ्री स्केल्स में. नंबर 1 विद इन अ सेल, सेलुलर लेवल ट्रांसपोर्टेशन. नंबर 2 शॉर्ट डिस्टेंस, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन. ओके, एंड नंबर 3 लॉन्ग डिस्टेंस, जाइलम एंड फ्लोएम होल प्लांट ट्रांसपोर्टेशन. है ना, प्लांट लेवल पे ट्रांसपोर्ट. तो हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम का होल प्लांट लेवल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, 3 स्केल्स में होते हैं, हम लोग को ज़्यादा पढ़ना ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क. नाउ सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये टर्म आएगा, अभी एनसीईआरटी भी कहेगा. कहीं ना कहीं एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हम लोग को पढ़ लेना है, बिकॉज मेनी क्वेश्चंस में कम अप इन द न्यू मतलब अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कहाँ, वो पहले हम लोग खोजते हैं. कहाँ पर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए यहाँ पर दिख रहा है. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. ना यहाँ पर नहीं है दीज, यहाँ पर देखिए इन जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में आइए. इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इन जाइलम टिश्यू वेजल्स एंड ट्रैकियट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. सी वेजल्स एंड ट्रैकियट्स पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना है, अंडरलाइन कर लो. एंड रूट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग टू ऑल प्लांट्स ऑफ प्लांट. एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस. देन क्वेश्चन शुड कम अप इन योर माइंड कि क्या होता है एक्टिव टेकअप ऑफ आयंस. ये एक्टिव वर्ड क्या है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, कुछ रीज़न है, कुछ इसके पीछे कुछ घटनाएं हैं जो हमको पढ़ने. दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन. तो डिफरेंसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ये भी टर्म देखना है, एक्टिव वर्ड को समझना है, डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन को समझना है. चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझते हैं पहले. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलाउज द प्लांट टू एब्जॉर्ब मिनरल्स अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. आपको लगता है ये समझ में नहीं आया. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलाउज अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो दैट रिक्वायर्ड एनर्जी. तो एनर्जी दे करके आप अगर काम कर रहे हो, वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो देन इट बिकम्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए आपको नेक्स्ट पिक्चर की ओर ले जाते हैं. चलिए देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये वर्कआउट हो रहा है. ये देखिए, दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्चुअली वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस जगह पे आप आओ तो आप देखोगे क्या कि द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो एनसीईआरटी ने भी कहा कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो करके जो हम काम कराएंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो इट मीन्स हाउ कैन वी डू इट, रिक्वायर्स एनर्जी. नाउ सी दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सपोज देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सपोज दैट 4 मॉलिक्यूल, ऐसे कर समझाने के लिए. नाउ इनसाइड द सेल देयर इज द 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनसाइड है, आउटसाइड में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है. तो ये 4 मॉलिक्यूल्स को फिर भी 9 के अंदर आना है. तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हायर से लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना है. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट दिखाया जा रहा है. दिस इज कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर गेट्स इनसाइड द higher concentration. That is why the NCERT has mentioned. Okay, the root कैसे water absorb कर रहा है, somewhere active transport is also helping in the water transport of water. See, the title is transport of water. ठीक है, transport of water पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि what is actively transport, कैसे आयंस लेते हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द ATP, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसके जरिए हम लोग इसको वाटर को लेंगे. आगे देखिए क्या पढ़ना है. इस एनसीईआरटी पेज में, क्लास 10 के इस एनसीईआरटी पेज में ऑथर कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर. हाँ, बहुत ज़्यादा सप्लाई है वाटर का. द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेजल्स ऑफ द लीफ.
ओके, रिप्लेस जाइलम वेजल्स, वंस अगेन जाइलम वेजल्स आ रहा है बार बार टर्म, इनफैक्ट द देखो जाइलम वेजल्स बार बार आ रहा है, हम लोग को अच्छे से समझ लेना है यहाँ पर। इनफैक्ट द जाइलम वेजल्स को चलिए समझ लेते हैं, जाइलम वेजल क्या है। सी, जाइलम वेजल का जब भी नाम आएगा तो यू शुड रिमेंबर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल, दैट इज ट्रैकियार्ड्स फर्स्ट कंपोनेंट, वेजल्स जाइलम वेजल्स नेक्स्ट कंपोनेंट, जाइलम पैरेन्काइमा नेक्स्ट, एंड जाइलम फाइबर 5। यानी कि ये दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मेक्स द जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और यही कारण से जाइलम के इसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इसके फिगर को आप देख लो, सबका डायग्राम अलग अलग है। ट्रैकियार्ड्स देखो कैसा है, सिलिंड्रिकल तो नहीं दिख रहा है, पॉइंटेड दिख रहा है ना। ड्राई, ये जो वेजल्स है ये आपको सिलिंड्रिकल है, समवेयर इट इज़ पॉइंटेड। जाइलम पैरेन्काइमा हाईली सिलिंड्रिकल सेल्स है, और जाइलम फाइबर है कंप्लीटली पॉइंटेड थिन सेल्स हैं, देख रहे हैं। इस तरह से कंपोनेंट ऑफ जाइलम के साथ साथ फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोथ आर मेकिंग द वेजल्स। तो ये फ्लोएम सीव प्लेट होना है, कॉम्पेनियन सेल होना है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द फ्लोएम दैट मेक्स द फ्लोएम एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे डायग्राम है ये आप देख सकते हो, सीव प्लेट, कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल, और ये सब क्या करते हैं, फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ दीज सेल्स। ओके, फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ दीज सेल्स। तो हम लोग चलिए वापस आते हैं उस पेज के ऊपर। तो हमारे पास ये जाइलम वेजल्स और फ्लोएम दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्स ऑफ लीफ creates a suction which pulls water from xylem cells of root। सक्शन प्रेशर भी है, यानी कोहेजन के जरिए जो पानी ऊपर जाएगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, और लॉस ऑफ वाटर होने से, इवापोरेशन से, ट्रांसपिरेशन से डायरेक्टली एसेंट ऑफ सेप होगा। ओके, एसेंट देखिए, वाटर यहाँ से लॉस हो रहा है, और नीचे जो हो रहा है वो एसेंट ऑफ सेप, ASCENT, एसेंट ऑफ सेप, यानी पानी खींचेगा, पानी एब्जॉर्ब होगा, और वाटर लॉस्ट होने से क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए जो हमने टर्म यूज किया, एसेंट ऑफ सेप, हियर इट इज रिटन, एंड इट इज already connected with the term cohesion theory। whenever the question comes, then you have to mention in this way। see, ascent of shape के जरिए वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोहेजन टेंशन थ्योरी काम कर रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस होने से फिर वो वाटर खींचेगा। तो कौन दिया था ये, द डिक्सन एंड जॉली। ओके, 1894 में कोहेजन थ्योरी इन्होंने दिया है, और इस थ्योरी को वाटर लॉस किस लिए, ट्रांसपिरेशन के जरिए हो रहा है, और फिर जाकर के ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द एसेंट ऑफ सेप। इट मीन्स एसेंट ऑफ सेप तभी चलेगा जब ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन जितना फास्ट होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी उतना ही तेजी से होगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ कम टू द थ्योरी, व्हाट थ्योरी सेज, वेरी सिंपल थ्योरी है, आसानी से आप इसको समझ सकते हो, ऑलरेडी हमने पहले भी बता चुका है। फर्स्ट देखो, द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अट्रैक्टेड बाय फोर्स called cohesive force। see, the water molecules are attracted with each other, this is due to the cohesive force। this is आपस में जुड़े रहेंगे, तो this is called the cohesive force। now this force maintain the continuity of water column in the xylem vessel। तो xylem vessels में क्या होता है, वाटर का continuity जो बना रहता है, because of this cohesive फोर्स। अगर कोहेसिव फोर्स ब्रेक हो जाएगा, वाटर का कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगा। ओके, तो दिस कॉन्टिन्यूटी, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी, कोहेसिव फोर्स इज रिक्वायर्ड। नाउ कम टू द cohesive force। now transpiration pool is also required, because transpiration pool will be higher, then the cohesive force will be good, and as a result the ascent of shape will be much faster। okay, तो ascent of shape is directly related with the transpiration। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से पत्ती और जड़ दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जड़ तभी पानी खींचेगा जब पत्ती पानी बाहर निकालेगा, ठीक है। और इसमें कौन सा थ्योरी काम करता है, कोहेशन थ्योरी। ओके, कोहेशन थ्योरी, डिक्सन एंड जॉली का। तो हमने ये देख लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंसेस में। देखिए आप क्या है, वी हैव डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed on the other part। This transport of solid products of photosynthesis
इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब है कि जो लीफ जो खाना बनाएगा, जो ग्लूकोज वो बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम में होगा तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। नाउ सी फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन मेक इट क्लियर। तो कैसे वो होता है, पत्तियों से वो फिर फ्लोएम टिश्यू में कैसे आता है। सी द थ्योरी इज द प्रेशर फ्लो प्रोसेस, द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज बिल्ड अप प्रेशर एट द सोर्स एंड रिलीज ऑफ प्रेशर एट द सिंक। नाउ द थ्योरी विल वर्ड यूज, हम लोग दो वर्ड यूज करेंगे, द सोर्स एंड द सिंक। सोर्स टू सिंक फ्लो, यू कैन से स्मार्टली, सोर्स से सिंक की ओर बढ़ना, यही है हमारा ट्रांसलोकेशन। At the source, phloem loading causes high solute concentration. Then this is the sign of the water potential. So water potential decreases. ये साई, साई बाबा का निशान है, साई। साई का मतलब क्या होता है, वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेज ड्यू टू द हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सो वाटर फ्लोज इनटू द सेल्स इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी हम इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप पहले इसको रीडिंग कीजिए। एट द सिंक, सिंक यानी कि जहां अब उसको जमा होना है, वाटर पोटेंशियल इज लोअर आउटसाइड द सेल ड्यू टू अनलोडिंग, मानी एक लोडिंग होगा और दूसरा अनलोडिंग होगा ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज बन रहा है, जो शुगर बन रहा है, उसका अनलोडिंग भी होना। देखिए ये लीफ है, मान लीजिए ये लीफ है, ये सोर्स है, क्या है ये सोर्स होगा, ठीक है। यहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, शुगर बना, शुगर कॉन्सेंट्रेटेड वो कहाँ जाएगा, डंप हो जाएगा फ्लोएम में जा करके। तो जितना ज़्यादा फ्लोएम, देखो शुगर जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, तो शुगर जमा होने से जो वाटर पोटेंशियल है, देखिए वाटर जाइलम तो ऑलरेडी वाटर ले चुका है, वाटर जाइलम के टिश्यू में ऑलरेडी है। देखिए अब जाइलम क्या करेगा, जाइलम जैसे शुगर जमा हो रहा है फ्लोएम में, देखिए शुगर बार बार जमा हो रहा है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उसी कहते हैं, ये हाई हो जाने से क्या होगा, वाटर विल गेट इनसाइड इट, वाटर उसके अंदर चला जाएगा। तो वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है उसके अंदर चला गया। सो वाटर फ्लोज इनटू द सेल इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसके अंदर जाने से क्या होता है, फ्लोएम के अंदर जाने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो मूवमेंट पे आ जाएगा। जो सुक्रोज सॉल्यूशन है थोड़ा गीला हो जाएगा, थोड़ा वो नीचे जाने के लिए स्थिति में हो जाएगा। तो वो देखो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अब नीचे कहीं उसको जमा होना है, ओके, कहीं सुक्रोज को जमा होना है। तो जमा होने के लिए इस एरिया को हम कहेंगे सिंक, दैट इज कॉल्ड सिंक। नाउ दिस इज कॉल्ड सिंक। देखिए आपको पत्तियों, पत्तियों को कहेंगे सोर्स, यही है पत्ती सोर्स। और शुगर बीट हम लोग खाते हैं तो वो हुआ हमारा मीठा, मीठा चीज़, सारा चीज़ तो हम यहाँ सुक्रोज वहाँ से खाते हैं, यानी पत्तियाँ बनाई और वहाँ कैसे जमा हो गया। तो वही थ्योरी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेशर फ्लो प्रोसेस के जरिए वो वहाँ आ जा रहा है। तो अब देखिए वहाँ से फ्लोएम टिश्यू में आ गया, अब फ्लोएम में क्या होगा, अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग होने से क्या होता है कि जितना अनलोड होगा तो ऑस्मोटिक लॉस ऑफ वाटर रिलीजेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक लॉस हो गया और वाटर, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वाटर फिर से सिंक सेल से बाहर आ जाएगा और सिंक सेल से बाहर आने से वापस फिर जाइलम टिश्यू में वो इंटर कर जाएगा। तो वाटर अपना काम किया और फिर वो निकल गया और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इन दिस वे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव? See, all plant cells always have a negative water potential. If you place a water cell, plant cell in a pure water, it will take up water molecules by osmosis. Suppose that, ये देखिए एक छोटा सा किशमिश का उदाहरण है, सूखा हुआ किशमिश को आप पानी में डालते हो, देखो पानी में डाल दिया हम, अब पानी में डालने से थोड़ी देर बाद किशमिश फूल जाता है, इसका मतलब है निगेटिव वाटर पोटेंशियल था, तभी तो वो प्लांट सेल प्योर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल गेट्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इसी को कहते हैं, वही वाटर इसके अंदर चला गया और फिर वाटर को बंद लॉक कर देता है अंदर में। तो एज ए रिजल्ट क्या है, एज दिस द प्रेशर पोटेंशियल बिल्ड्स अप, और प्रेशर अंदर बढ़ा हो जाएगा, फूलेगा किशमिश तो प्रेशर बिल्डअप होगा, तो प्रेशर होने से क्या है, द इनटेक ऑफ वाटर स्लोज डाउन, सिंपल। नहीं तो क्या होगा, किशमिश फट जाएगा ना पूरा। तो प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल, निगेटिव वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, आप देख सकते हो कैसे ये काम कर रहा है। निगेटिव वाटर पोटेंशियल, सभी प्लांट सेल्स में निगेटिव वाटर पोटेंशियल रहते ही हैं, है ना। और उसके बाद जैसे ही पानी में कांटेक्ट में आते हैं तो वो बड़े होने लगते हैं और इस तरह से फूल जाता है। तो चलिए इतना दूर तक हमने स्टडी किया, इसका मतलब है कि हम लोगों ने फ्लोएम का कंडक्शन एंड जाइलम कंडक्शन पूरा कर लिया। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास
हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पढ़ के हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। Okay, the before attending my class you should have the books or you should go through the pages so that my language will be very much clear to all of you. So I hope that you have understood the topic well. Okay, so till then we will meet again. Jai Hind.